भाई दूज के इस विशेष दिन पर मिले ईश्वर का आशीर्वाद, जीवन में हो खुशियों की बरसात। हरे कृष्णा। आप सभी को संगीता धर्म सागर चैनल की तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए इस पावन अवसर पर सुनते हैं भाई दूज की संपूर्ण व्रत कथा। हे प्रिय भक्तों, इसमें कोई भी संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। तो आइए इस कथा का शुभारंभ गणेश जी की कथा से करते हैं। जय श्री गणेश। गणेश जी ज्ञान और सफलता के देवता हैं और हिंदू धर्म में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और माना जाता है कि वह हमारे जीवन में सौभाग्य लाते हैं और बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह भगवान श्री गणेश जी को बहुत मानती थी, उनकी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन वह देखती है कि एक मूर्तिकार गणेश जी की एक सुंदर सी मूर्ति बना रहा है। बूढ़ी माई यह देखकर उसकी बड़ी तारीफ करती है। भगवान गणेश के प्रति बूढ़ी माई का प्रेम देखकर मूर्तिकार उसे मिट्टी की मूर्ति उपहार में देने का फैसला करता है। बुढ़िया माई यह देखकर बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी गणेश जी की मूर्ति को घर ले जाती है और ले जाकर अपने प्रार्थना कक्ष में रख देती है। और प्रतिदिन वह पूरे मन से मूर्ति पर फल, फूल और मिठाइयाँ चढ़ाकर पूजा पाठ और प्रार्थना करती है। भगवान श्री गणेश बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं और गणेश जी एक युवा लड़के का भेष बनाकर बूढ़ी माई से मिलने का फैसला करते हैं। जब बुढ़िया माई ने उसे देखा तो वह नहीं जानती थी कि यह भगवान गणेश है। उसने लड़के का तहे दिल से स्वागत किया और उसे प्यार से खाना खिलाया। उसके साथ रहने के दौरान लड़के ने भगवान गणेश के रूप में अपनी असली पहचान बताई। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और अपने प्रिय देवता के विशेष दर्शन पाकर धन्य महसूस कर रही थी। श्री गणेश भगवान ने उससे वादा किया कि जब भी वह सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करेगी तो वह उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। उस दिन के बाद से बुढ़िया माई का भगवान गणेश के प्रति प्रेम और भक्ति और बढ़ गई और इस प्रकार बुढ़िया माई और भगवान श्री गणेश अच्छे साथी बन गए। हे प्रिय भक्तों, यह कहानी हमें हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति के महत्व को बताती है। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमें जीवन में खुशियों से भर देगा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर महाराज भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले कि तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें? भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ। इसमें संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया। वहां उसने निरंतर व्रत करते हुए
एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने उनसे पूछा, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु दैव योग से एक व्रत किया है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, वह भी मुझे कहिए। भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त अनेक प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान तथा दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए और इस प्रकार बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सभी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन करके विधि से द्वात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। चित्रगुप्त जी और यमराज जी की जय। तो आइए अब भैया दूज की लोक कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी और बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन उनका बेटा अपनी माँ से कहता है कि मामा, आज भाई दूज है और मुझे अपनी बहन के घर जाना है। माँ बोली कि बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हमेशा झगड़ती रहती है, फिर भी तो वहां जाना चाहता है। लेकिन भाई की जिद करने पर माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तभी उसे रास्ते में नदी मिलती है। नदी उससे कहती है कि मैं तेरा काल हूँ और तुझे डुबा दूंगी। भाई कहता है कि मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, वहां से वापस लौटने के बाद तुम मुझे डुबा देना। फिर नदी मान जाती है और उसे जाने देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे सांप मिलता है। सांप उससे कहता है कि मैं तुझे डस लूंगा। फिर भाई बोला
कि पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। सांप भी फिर उसे जाने देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर उससे कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तब भाई उसे भी वही कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे आगे जाने देता है। कुछ देर बाद भाई अपने बहन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह आवाज लगाता है कि देख बहन, तेरा भाई बहुत दूर से तिलक लगवाने आया है। उसी समय उसकी बहन सूत काट रही होती है और अचानक से वह सूत टूट जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूत काटते समय उसके टूट जाने से बहन के इकलौते भाई से वह तब तक नहीं बात कर सकती जब तक सूत जुड़ नहीं जाता। भाई फिर से आवाज लगाता है और जब उसकी बहन का जवाब नहीं आता है तब वह सोचता है कि मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। माँ ने सही ही कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने ही लगता है। इतने में ही बहन का सूत फिर से जुड़ जाता है और वह तुरंत ही अपने भाई को आवाज लगाती है। उससे मिलने के बाद उससे बात ना करने का उसे कारण भी बताती है और उसे बहुत प्यार से अंदर बुलाती है। फिर बहन तुरंत अपनी सहेली के घर जाती है और उससे पूछती है कि अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आता है तो क्या करना चाहिए। उसकी सहेली मजाक में कहती है कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन इतनी भोली थी कि वह अपनी सहेली का मजाक समझ ही नहीं पाई और वैसा ही कर दिया। लेकिन ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। उसका भाई उससे कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना परोस दो। तब बहन बोली कि भाई, आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। फिर भाई पूछता है कि तूने चौका कैसे लगाया और चावल कैसे चढ़ाया। बहन बोली कि मैंने अपनी सहेली से पूछा था, उसने ही बताया कि जान से प्यारा मेहमान अगर घर आ जाए तो तेल का चौका लगाना और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला कि अरे मेरी प्यारी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पकते हैं। तो पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर अपने भाई को परोसती है। भोजन कराने के बाद वह उसको तिलक लगाती है। कुछ दिन बीतने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि अब मैं घर जाऊंगा क्योंकि माँ घर पर अकेली है। फिर बहन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चक्की में गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। उसमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए बचा कर रखती है, बाकी लड्डू अपने भाई को देकर घर से विदा करती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे बोलते हैं कि माँ, हमें भूख लग रही है। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है जो उसने बचाए हुए थे। तो वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो चुके हैं। फिर वह चक्की में देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसने गेहूं के साथ साथ एक सांप को भी पीस दिया था। तब वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई को बताने के लिए उसके पीछे भागती है। भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तभी वह अपनी बहन को देखकर उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। तब बहन अपने भाई से पूछती है कि मैंने जो लड्डू दिया था वह कहाँ है। भाई कहता है कि मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं। बहन उन लड्डुओं को लेकर वहीं गड्ढा करके उसमें डाल देती है। फिर वह अपने भाई को सारी बातें बताती है। तब भाई बोलता है कि शुक्रिया बहन, तुमने मुझे एक मौत के मुंह से बचा लिया। फिर वह दोनों वहीं बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी बहन अपने भाई से पानी मांगती है। भाई बोलता है कि कुछ ही दूरी पर तालाब है,
मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोलती है कि मैं खुद ही वहां जाकर पानी पी लेती हूँ। जब वह तालाब के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। वह उनसे पूछती है कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बूढ़ी माई कहती है कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब बहन पूछती है कि हे माते, वह भाई कौन है? तब विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन मन ही मन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह पूछती है कि हे विधाता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता कहती है कि उसकी बहन जब उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत ही अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें माँ के पास छोड़ने जाऊंगी, और उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वहां शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है। दोनों भाई बहन घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है तब बहन उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन उसके सामने दूध की प्याली रख देती है और वह दूध पीने लग जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है, जिससे खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। फिर वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय बहन अपने भाई को गालियां देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई कहता है कि माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आता है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तब बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांध रहे हो? पहले मेरी मिठाई बांधो। तभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसे भी भाई के साथ बिठा दो। तभी वहां घर में आग लग जाती है, लेकिन बहन को तो पता था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही पानी डालकर आग बुझा दी। कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन बहन हर समय अपने भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी हो रही थी तब बहन कहती है कि इसकी निकासी क्या कर रहे हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के ऐसा कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। यह देखकर सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है, लेकिन भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तब बहन फिर कहती है कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी होने के बाद जब दुल्हा दुल्हन की रात जागती है तब बहन कहती है कि सबसे पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोलते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भैया भाभी सो जाते हैं तभी वहां एक सांप आ जाता है, लेकिन बहन पहले से ही तैयार थी। वह सांप को पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कितने दिनों बाद निश्चिंत होकर सो रही होती है। सुबह होने के बाद माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो ये फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है और देखती है कि घर पर कोई नहीं है, तब अपनी माँ से पूछती है कि माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ बोली कि बेटी, मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है। फिर बेटी कहती है कि माँ, सभी मेहमानों को वापस बुलाओ,
तभी मैं विदा होंगी। फिर उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वह माँ से कहती है कि माँ, मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे भाई पर 7 घाट थे और उन्हें डालने के लिए ही मैं यह सब कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को विदा करती है और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, भैया दूज की अगली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा था। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन ना कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली जाती हैं। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु अधिक व्यस्त होने तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर नहीं जा पाते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर उन्हें वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि हे भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। और साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी फलदायी होता है। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी भाई दूज की संपूर्ण व्रत कथा और कहानी। मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथाएं अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। भगवान आप सभी भाई बहनों का प्यार हमेशा बनाए रखे और सभी के भाइयों की आयु लंबी हो। हरे कृष्णा।